अब हम फाइल टैब देखते हैं। फाइल टैब को बैकस्टेज व्यू ऐसा भी कहते हैं। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो वर्कशीट के कुछ पॉइंट पर काम नहीं करते, लेकिन कुछ हद तक एक्सेल के फाइल से संबंधित होते हैं। यहाँ कुछ कमांड्स होती हैं जो थीम से संबंधित होती हैं। उदाहरणार्थ, अलग अलग फॉर्मेट में किसी फाइल का ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रिंटिंग और सेव करना। यहाँ आप फाइल प्रॉपर्टीज के लिए परमिशन सेट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। अब हम कुछ ऑप्शंस देखते हैं। इन्फो सेक्शन, यहाँ वर्कशीट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल जानकारी होती है। वर्कशीट का आकार, वो कब मॉडिफाई की गई थी, लेखक किसने मॉडिफाई की थी, आदि जानकारी इसमें होती है। शेयर ऑप्शन आपको ऑनलाइन सहकार्य के लिए मदद करता है। एक्सपोर्ट ऑप्शन की मदद से आप आपकी वर्कशीट को दूसरे फॉर्मेट में बदल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित सभी की अकाउंट की जानकारी के लिए अकाउंट पर क्लिक करें। जरूरत होगी तब आप अकाउंट से साइन इन, साइन आउट और स्विच अकाउंट कर सकते हैं। इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट की जानकारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन से संबंधित है, वहां दिख सकती है। एक्सेल ऑप्शन स्क्रीन देखने के लिए एक्सेल ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए। यहां आप आपके एक्सेल एप्लीकेशन से कैसे काम करना है, इसके बारे में अलग अलग सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वर्कबुक तैयार करना, जब नया वर्कबुक तैयार करने के लिए पहले की कोई एक्सेल वर्कबुक ओपन की जाती है, तब फाइल टैब पर क्लिक कीजिए और न्यू सिलेक्ट कीजिए। दाहिनी तरफ आपको अलग अलग टेम्पलेट्स दिखेंगे। टेम्पलेट ये एक रेडी टू यूज प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट होता है जो सामान्य उद्देश्यों के लिए तैयार किया हुआ होता है। सभी टेम्पलेट्स देखने के लिए स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ बहुत टेम्पलेट्स होते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से कुछ एक्सेल एप्लीकेशन के साथ होते हैं, तो कुछ इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो चाहिए वो आप ऊपर के सर्च बॉक्स में खोज सकते हैं। टेम्पलेट से संबंधित स्पेसिफिक कैटेगरी आप वहां खोज सकते हैं। टेम्पलेट पर आधारित वर्कबुक तैयार करने के लिए उसे सिलेक्ट कीजिए और क्रिएट पर क्लिक कीजिए। और ये देखिए, तैयार है आपने तैयार किया हुआ रेडी टू यूज वर्कबुक, जो आपने चुने हुए टेम्पलेट पर आधारित है। उसमें चाहिए वो बदलाव बाद में आप कर सकते हैं। अब हम पहले से एक नया वर्कबुक तैयार करते हैं। उसके लिए पहले ये बंद करते हैं। दाहिने कॉर्नर में एक्स आकार के आइकन पर क्लिक कीजिए। अब स्कूल के कुछ छात्रों के मार्क्स का डेटा इस ब्लैंक शीट में एंटर करते हैं। सेल A1 में क्लिक कीजिए और स्कूल का नाम एंटर कीजिए। वर्कबुक को सेव करना, सबसे पहले हम ये वर्कबुक सेव करते हैं। थोड़े थोड़े समय के बाद आपने किया हुआ काम सेव करना बहुत जरूरी होता है। अचानक किसी स्थिति से या लाइट जाने से अगर कंप्यूटर बंद हो गया, तभी उससे डेटा लॉस नहीं होता। वर्कबुक को सेव करने के 3 विकल्प हैं। फाइल टैब पर क्लिक कीजिए और सेव सिलेक्ट कीजिए। क्विक एक्सेस टूल बार पर स्थित सेव आइकॉन पर क्लिक कीजिए और शॉर्टकट की यानी Ctrl+S की का इस्तेमाल कीजिए। यह सबसे आसान उपाय है। ब्राउज पर क्लिक कीजिए। जब आप कोई नया वर्कबुक पहली बार सेव करते हैं, तब सेव एज विंडो सामने दिखेगी। फाइल का स्पेसिफिक लोकेशन सिलेक्ट कीजिए। फाइल नेम एंटर कीजिए। उसके बाद सेव क्लिक कीजिए। रेगुलर एक्सेल वर्कबुक एक्सटेंशन .xlsx के साथ सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो के ऊपर टाइटल बार में यह नाम दिख सकता है। फाइल टैब सेव ऑप्शन का उपयोग करके इसी फाइल की कॉपी आप दूसरे नाम से भी तैयार कर सकते हैं। अब ब्राउज पर क्लिक कीजिए। सेव एज विंडो सामने है। आपकी फाइल के लिए प्रॉपर लोकेशन सिलेक्ट कीजिए और फाइल का नाम टाइप कीजिए। अब सेव पर क्लिक कीजिए। अब एक स्पेसिफाइड नाम के साथ एक नया वर्कशीट तैयार है। वर्कबुक को बंद करना, वर्कबुक को बंद करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक कीजिए और क्लोज सिलेक्ट कीजिए, या दाहिनी कॉर्नर पर एक्स आइकॉन पर क्लिक कीजिए। समझिए आप एक डेटा वाली अनसेव्ड फाइल बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक्सेल आपको पूछेगा कि फाइल बंद करने से पहले आपको सेव करना है या नहीं। सामने दिखने वाली विंडो में सेव ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। वर्कबुक शुरू करना, वर्कबुक को शुरू करने का सबसे आसान तरीका यानी उसके आइकॉन पर डबल क्लिक करना। माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन तुरंत शुरू होता है और फाइल ओपन हो जाती है।
समझिए पहले ही तैयार फाइल ओपन हो गई है, तो आप फाइल टैब पर क्लिक कर सकते हैं और ओपन सिलेक्ट कर सकते हैं। रिसेंट लिस्ट में अभी तैयार किया हुआ वर्कबुक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल खोजने के लिए आप ओपन विंडो में फाइल का लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। सही फोल्डर सिलेक्ट कीजिए, फाइल सिलेक्ट कीजिए और ओपन पर क्लिक कीजिए। वर्कबुक को प्रिंट करना। वर्कबुक प्रिंट करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक कीजिए और प्रिंट सिलेक्ट कीजिए। आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाहिनी तरफ आपको पहले शीट का प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। सेंट्रल पेन में आपको चाहिए उतनी कॉपीज का नंबर आप ऐड कर सकते हैं। आपको डिफॉल्ट सेटिंग दिखता है, जरूरत होगी तो आप वो बदल सकते हैं। प्रिंटर प्रॉपर्टीज लिंक का उपयोग आप उस प्रिंटर से संबंधित सेटिंग से कर सकते हैं। बाकी सेटिंग के लिए पेज सेटअप लिंक का उपयोग कीजिए। आखिर में प्रिंट शुरू करने के लिए प्रिंट बटन क्लिक कीजिए। वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना। आपके वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेल पासवर्ड की मदद करता है, इसलिए कोई भी बाकी व्यक्ति वो ओपन नहीं कर सकता। फाइल टैब पर क्लिक कीजिए, बाएं तरफ के पेन में इन्फो क्लिक कीजिए। उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक कीजिए। एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड सिलेक्ट कीजिए। एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट विंडो में आपकी चॉइस का पासवर्ड टाइप कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। याद रखिए आपका पासवर्ड केस सेंसिटिव है। फिर एक बार पासवर्ड टाइप कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका वर्कबुक सेव कीजिए और उसको क्लोज कीजिए। आपकी फाइल पासवर्ड से प्रोटेक्ट की गई है, आपके सिवा उसे कोई भी ओपन नहीं कर सकता। आप अगर आपका पासवर्ड भूल गए तो आप आपकी फाइल ओपन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए किसी सही जगह आपकी फाइल का नाम और उसका पासवर्ड लिख के रखना जरूरी है। अब हम देखेंगे वर्कबुक से पासवर्ड कैसे रिमूव करना है। आपका पासवर्ड डाल के फाइल ओपन कीजिए। फाइल टैब पर क्लिक कीजिए और प्रोटेक्ट वर्कबुक सिलेक्ट कीजिए। फिर एक बार एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड क्लिक कीजिए। सामने वाली विंडो में पासवर्ड सिलेक्ट कीजिए और उसको डिलीट कीजिए। इसके बाद ओके क्लिक कीजिए और वर्कबुक को सेव कीजिए। अब आपका वर्कबुक पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। फाइल टैब से एग्जिट होने के लिए टॉप कॉर्नर में बैक एरो पर क्लिक कीजिए या एस्केप की प्रेस कीजिए।